तो गुरु की सेवा हमारे गुरुदेव भगवान कहते अपने निज हाथों से करना, चाहे जितने बड़े हो जहां हो, निज हाथों से ही सेवा करना। होटल से खाना मंगा के दे देते हैं। हम अभी फिलहाल अब कई दे हम बहुत व्यस्त थे भारतवर्ष में, एक संध्या चेन्नई में है, तो भी हैदराबाद में सुबह, तो फिर कहीं है भोपाल, 1 मिनट का चैन नहीं पिछले 6 महीने से। मेरी इतनी यात्राएं हैं और मेरे साथ 5-5, 7-7 लोग रहे थे। एक शिष्य भी अगर योग्य हो तो कभी भी कहीं होटल फोटल टोटल का खाना अपने गुरु को नहीं खिला सकता। पर एकदम आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो अब तो हमने फिर से फल थोड़ा खाना शुरू कर दिया। हम फल के तो माहिर आदमी, पहले ही फल खा के रहते थे। परंतु वो एक, मैं इसमें बिजी था, फोन कर रहा था, मैं सूटकेस उठा रहा था। अरे माई बाप, आहार विहार ही जिसका ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है तो विहार ठीक क्या हो गया बताओ। आहार ही जिंदगी में जिसका ठीक नहीं, गुरु के आहार के लिए भी चिंता। अब स्वयं कैसा खाते होंगे समझ लो। जब हमें होटल का ला के दे सकते हैं तो स्वयं क्या खाते होंगे। हमारी मस्ती अलग है, हम कोई बहुत ज्यादा ये सब नहीं देखते। हमारा यहाँ एक कावेरी रेस्टोरेंट है यहाँ रांची में, वहां से हमको वो लाके, आदित्य सबको पता है मुझे डोसा बहुत पसंद है, तो ला करके एकदम प्लेन डोसा छोटा सा दिया, हम खाए भी उसको। हम छुआछूत और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ वो भी तब खाया जब उस रेस्टोरेंट के स्वयं मालिक ने खड़े होकर के उनके कहने पर अपने भावपूर्वक संपूर्ण अपना भाव उसमें डाल दिया। अरे गुरुजी खाएंगे तो मैंने इतना सा ग्रहण कर लिया। भावग्राही जनार्दन। हम नहीं कहते कि नहीं खाने हैं, हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। हमारा तो मन करे हम दिल्ली में, अब हमको लोग जहाँ नहीं पहचानते हो हम ज़्यादा जाते हैं, चाट खा लेते हैं उठा, भैया एक बनाओ, गोलगप्पा बनाओ, खाने में क्या दिक्कत है। एक बोले आप सेलिब्रिटी का अर्थ क्या होता है? बोला सेलिब्रिटी उसको नहीं कहते जो अंदर अंदर मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, हाय ऊपर से तो ऐसे हैं, भीतर से हमारा सब हिलता जा रहा है, हमको इतना ऊपर पहुंचता है। सेलिब्रिटी शब्द का अर्थ है सेलिब्रेशन से सेलिब्रिटी बना है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट मतलब होता है सेलिब्रेशन, उत्सव, उमंग। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में, अरे भले ही वो किराए के मकान में रहता हो, लेकिन उसके जीवन में अगर उत्साह उमंग है तो भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी उसको कहते हैं, ये जहर खा के मरने और फांसी पे चढ़ने वाले लोग कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकते। पर न हम अंग्रेजी जानते हैं, न हम हिंदी जानते हैं, न हम संस्कृत जानते हैं, हम सबका पकौड़ी बना के रखे हुए हम लोग। हम कोई भाषा ही ठीक से नहीं जानते। सेलिब्रेशन, और जिसका जीवन सेलिब्रेशन में है वही सेलिब्रिटी है। कितने लोग ऑटोग्राफ लिए कहां भागे, एंड इफ डैंट करके और गाड़ी में निकल के, और वो सेलिब्रिटी नहीं, भीतर तो मर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, परेशान है, हैरान है। किसी का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, किसी की बेटी ड्रग्स ले रही है, किसी की पत्नी ड्रग्स ले रही है बॉलीवुड में। हालांकि अच्छे लोग भी हैं बॉलीवुड में, बहुत अच्छे अच्छे लोग, मेरी मुलाकात है, बस धर्म के लिए भी काम करते हैं, योग्य कर्म करते हैं। पर ज्यादातर संख्या ऐसी हो गई है कि जिनको आप सेलिब्रिटी समझते हो उनका जीवन तो नरक है भैया, बस नरक समझ लो। वो बस अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए परेशान है। तुम भी क्या ऐसे ही सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? किस बात के सेलिब्रिटी हो तुम? सेलिब्रिटी का अर्थ है मुस्कुरा रहे हैं। आजकल तो मुस्कुराने का भी अर्थ है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। लोग पूछेंगे क्या कोई गम है क्या? अरे भैया हंस रहे हैं, क्या गम है जो तुम। अब जगजीत सिंह की हालत समझो जरा। जगजीत सिंह के जीवन में इतने गम थे, जब उनका जवान बेटा भी चला गया तो वो मुस्कुराने का अर्थ ही नहीं समझते होंगे। उनको पता है मुस्कुराया तो जाता है, पर भीतर गम होता है। दुनिया अपनी दृष्टि से ही पूरी सृष्टि को देखता है, हम अपनी दृष्टि से सृष्टि को देखते हैं। वो गा रहे हैं, उनको पता है गम उनके भीतर है, पर लोगों के लिए मुस्कुराना पड़ता है। जरूरी नहीं साहब हनुमान जैसा मुस्कुराने वाला आदमी, हनुमान जैसा सदगुरु, हनुमान जैसा भगवान देवता जिनके हृदय में राम हो, सदा मुस्कुराते रहते हैं, महान सेलिब्रिटी।
बड़ा पूंछ लेके इतना बड़ा सेलिब्रिटी, तुम्हारे में पूंछ लगा दूं तो सेलिब्रिटी बन जाओगे ना। तुम लोगों को पूंछ लगा देता हूं, कल से सेलिब्रिटी बन जाओगे। हनुमान जी की पूंछ है, फिर भी इतने सेलिब्रिटी, इतने बड़े सेलिब्रिटी। तुम इतने जूता चप्पल और ये धमाका लगा के भी सेलिब्रिटी नहीं बन पा रहे। सेलिब्रेशन भीतर का है, ग्लैमर भीतर का होना चाहिए, अंदर का। ऊपर से साफ रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, डिजाइन बनाइए, हाँ, आपको जो जो करना है वो करिए। वस्त्र के डिजाइन, वो लोग फैशन डिजाइनिंग करते हैं। मैं आपको सत्य बताता हूं, मेरे पास इतने कपड़े हैं और इतने फैशन से मैं पहनता हूं कि बड़े बड़े फैशन डिजाइनर पूछते हैं कि गुरुजी ये कौन आपको बताया है? बोला हम तुमको बताएंगे, इधर आओ। कौन सा कपड़ा कैसे पहनना चाहिए, आधा भी हो तो कैसे पहन ले। हमारे इतने छोटे छोटे कपड़े हैं, वो भी पहन कर निकले। बोले वाह, अब एक एक हैं 20-20 मीटर के कपड़ा ले आते हैं। बोला 20 मीटर ही पहनो। हम कि हनुमान जी का पूंछ है, बोला लाओ इसको भी पहन लेते। तो सेलिब्रेशन भीतर हो, ग्लैमर भीतर हो, आह्लाद भीतर हो। ये बाहर की दुनिया से बहुत कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। कब तक दिखाते रहोगे भैया? दिखाते दिखाते जिंदगी चली जाएगी। वो डोसा खाने वाला, हम बचपन में ले गया ना, हमारा मित्र डोसा खिलाने के लिए ले गया। बोला कांटा चम्मच से खाना नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। हम कहे कांटा चम्मच से डोसा? जीवन में कभी कांटा चम्मच नहीं लगाया। एक में कांटा गड़ाया, चम्मच से खींच रहे हैं, निकल ही नहीं रहा, खींच रहे हैं, निकल ही नहीं रहा। कस के खींचे, कटोरे में जो सांबर था अगले के मुंह पे कपड़े फचाक, हम किए रहा डोसा। मौज ले। अब तो जहां जाओ मस्ती से बढ़िया से तोड़ो, आराम से हाथ से डुबाओ उसको चटनी में और डुबाओ सांबर में, खाओ। एक दूसरे का मुंह देखते रहते। आता तो किसी को नहीं, बहुत कम को आता है। पैसा दे के इतना दुख। कमाल है। ये माताओं का तो खाना भी मुश्किल है। मैया ही हमको एक दिन बता रही थी, गुरुजी हम लोग का खाना ही मुश्किल है। क्या हुआ? बोला कुछ भी हो ऐसे करके अब दांत को हिलना है, ये नहीं हिलना, अंदर दांत को। हम के बढ़िया स्वाद ले भाई, ये सब बनते बिगड़ते रहेंगे। ये घर में है, जब चाहे बढ़िया लेके बढ़िया बाटी चोखा जो पनीर फनीर मिला लेके रंग का भंग जमा हो चकाचक, बढ़िया खाओ। एक को खाते देखें, नजाकत बिना मतलब का। इतना छोटा टुकड़ा उसमें, लेकिन वीडियो कैमरा वो राजू श्रीवास्तव था ना, वो पकड़ लेता था। राजू श्रीवास्तव बड़े अच्छे आदमी थे। राजू श्रीवास्तव ने बनाया था कि कैमरा जैसे ही गया तो खाना इनका ऐसे, और कैमरा दूसरे की तरफ गया। अरे इतना टेस्टी है, अरे मौज ले। इतनी बनावटी दुनिया में क्यों जीना, कृत्रिम होके क्यों जीना? जरा सरल होके जियो, सहज होके जियो। सहजता में आनंद है, बनावटी में आनंद नहीं है। हनुमान जी सहज हैं। पूंछ है तो पूंछ है, बांध दिया तो बांध दिया। लोगों ने बेइज्जतियां की तो की, हनुमान जी सहज भाव से हैं। जिस काम के लिए आए हैं बस वहां पर उनका निगाह है। बीच में मिल गई सिंहिका। जब यहां से पहले तो सुरसा। ये सुरसा कौन है? प्रतियोगिता। दुनिया की जिंदगी प्रतियोगिता में बर्बाद है। बच्चों की भी जिंदगी प्रतियोगिता में, हस्बैंड की भी जिंदगी प्रतियोगिता में, वाइफ की भी जिंदगी प्रतियोगिता में। जितने भी हैं सब प्रतियोगिता, केवल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और जिनकी पूरी जिंदगी प्रतिस्पर्धा में है वो भी आनंद का स्वप्न देख रहे हैं। उनको भी कभी आनंद मिलेगा इस जीवन में? नो, नेवर, कभी नहीं मिलेगा।
श्रद्धा जिंदगी में आनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं आनी चाहिए। वो इतना पढ़ रहा है, तू क्या कर रहा है? भैया तू अपने अनुसार पढ़, जितना पढ़ सकता है। वो क्या पढ़ रहा है वो समझेगा। बगल वाला इतना कर रहा है, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कोई प्रतियोगिता मत रखो। भगवान राम, भगवान कृष्ण के जमाने में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो प्रतियोगिता की नहीं थी, प्रतिस्पर्धा की नहीं थी। ये लोग जो भगवान राम और कृष्ण के नाम पर माले और लड्डू चढ़ाने वाले लोग, न इन्होंने कभी कालिदास का कोई लेखन ही पढ़ा है, न ये कभी वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, न कभी इन्हें तुलसी का रामायण से मतलब है, न कभी ये कृतिवास रामायण पढ़े हैं, न वेद वेदांत सिद्धांत जानते हैं। और ये बताएंगे, ये तुम्हारे समाज का दिशा निर्धारण करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, ये शिक्षा नीतियों का निर्धारण करेंगे। शिक्षा नीति का निर्धारण भी कोई ऋषि करेगा, कोई संत करेगा, जिसने सब पढ़ा हो।